हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से आप यस यस लिख दो, सो दैट हम अपना स्टार्ट कर सके। राइट। सो बच्चा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, रेखाएं और कोण। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, है ना। पिछली क्लास में आपने देखा था कि आप किसी भी दो रेखाओं के ऊपर अगर एक तिर्यक रेखा जाती है तो उससे तिर्यक कोण बनते हैं। कितने तिर्यक कोण बनते हैं बच्चा? 8 तिर्यक कोण बनते हैं, जिसमें से 4 तिर्यक कोण होते हैं अंत्य कोण और 4 तिर्यक कोण होते हैं बाह्य कोण। ठीक है। उसके बाद आपने देखा संगत कोण क्या होता है, और संगत कोण के साथ साथ तिर्यक रेखा के साथ एक ही और बने कोणों का युग्म, एक युग्म बनाते हैं। ठीक है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक अंतर कोण और अंत्य बाह्य कोण क्या होते हैं। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर रूल्स की बात करें बेटा, तो वही रूल है हमारे जो रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, थैंक यू उसके लिए। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं करते हैं। गुड इवनिंग बेटा। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए, है ना। तो 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है, लिख देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो रोज के रूल है वही हमारे रूल्स है। ठीक है। सो पिछली क्लास में बेटा हमने देखा था कि तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंत्य कोण क्या होते हैं और संगत कोण क्या होते हैं। ठीक है। मैं एक बार इनको ढंग से दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। मैंने आपको बेटा 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट पिछली क्लास में बताई थी कि तिर्यक रेखा क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास ये 2 रेखाएं हैं, इसके ऊपर एक ऐसी रेखा पड़ रही है कुछ इस तरीके से। गुड इवनिंग, है ना। कुछ इस तरीके से रेखा बढ़ रही है, तो हम इसे क्या कहते हैं बच्चे? हम इसे कहते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है। इसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा, और किसी भी तिर्यक रेखा से तिर्यक कोण बनते हैं। ठीक है। कितने कोण बनते हैं बच्चे? 8 तिर्यक कोण बनते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। इन 8 कोणों में 4 आपके क्या होते हैं बेटा? अंत्य कोण होते हैं, और 4 आपके बाह्य कोण होते हैं। ठीक है। 4 आपके क्या होते हैं? अंत्य कोण होते हैं, और 4 आपके भाई भाई। बेटा नोट डाउन करते हुए चलना, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं दोबारा बताती हुई चल रही हूँ पिछला भी, ताकि आपको याद रहे, है ना। जो अंत्य कोण होते हैं, जो अंदर की साइड है, लाइन के अंदर की साइड है, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊं कि ये वाला कोण हो गया, नंबर 3 का कोण हो गया, है ना। और नंबर 4 का कोण हो गया। ठीक है। और नंबर 5 का कोण हो गया। सिमिलरली नंबर 6 का कोण हो गया। इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे बेटा अंत्य कोण। यस, अंत्य कोण। ठीक है। इन्हें हम कहते हैं अंत्य कोण। ऐसे ही जो बाहर की साइड है बेटा, उन्हें हम कहते हैं बाह्य कोण। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, और इसी तरीके से 8 नंबर। ठीक है। इसे मैं क्या कहूंगी? बाह्य कोण। ठीक है। ये तो बेटा 2 तरीके से बेसिक है, जो कोई भी तिर्यक कोण आपस में डिवाइड है 4-4। इसके बाद आपके हमने इन्हीं कोणों को ना बेटा और तरीके से भी डिवाइड किया हुआ है, भाग किया हुआ है। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि अंत्य कोण मतलब 4 अंत्य कोण अंदर वाले हैं और बाह्य कोण ये वाले हैं। इतना आपको पता होना ही चाहिए। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया कि संगत कोण क्या होते हैं। ठीक है। संगत कोण का मतलब होता है, जैसे मैं आपको इस चीज को दोबारा से यहां पर दिखाती हूँ। ठीक है। नीचे करते हैं। संगत कोण मैंने आपको बताया कि संगत कोण का मतलब होता है जो एफ बनाते हैं, है ना। मैंने बताया था आपको एफ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये तिर्यक रेखा है। ठीक है।
जैसे आपके पास 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। ठीक है, तो अगर मैं संगत कोणों की बात करूंगी तो बेटा संगत कोण कौन से होते हैं? जो एफ बनाते हैं, एफ की शेप बना देते हैं। मतलब मैं अगर यहाँ पर देखूं तो संगत कोण आपस में कौन सा है? दो का, 1 मिनट बेटा, 2 का संगत कोण कौन सा होगा? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी। 8। नो, 8 नहीं होगा मैम 3। 3 नहीं बेटा, वो तो शीर्षाभिमुख कोण हुआ। 6। मैम 6। देखो, हाँ देखो, अगर बेटा आप कंफ्यूज होते हो ना, मैं इसको बताती हूँ। देखो संगत कोण को ना याद रखने का तरीका क्या है, आप ये याद रखो, एक ही साइड का एक बाह्य कोण ले लो, एक अंत्य कोण ले लो। अगर मैं एक साइड का दूसरा अंत्य कोण ले रही हूँ तो दूसरा नीचे वाला बाह्य लूंगी। ठीक है, उसी एक ही साइड का संगत कोण की ये पहचान है। तो अगर अब आपसे पूछूं कि 4 का संगत कोण क्या होगा तो कौन सा होगा? 8। बिल्कुल सही, 8। और ये एफ भी बना रहे हैं। एफ का मतलब क्या होता है कि जो एफ बन रहा है ना, उसके जो, जैसे मान लीजिए ये एफ बन रहा है, तो इन दोनों लाइन के नीचे वाले बेटा, ये वाले, ठीक है, ये होते हैं आपके संगत कोण। जैसे मैं इसमें देखा हूं आपको, तो देखो ये एफ बन रहा, और ये वाला, ये दिख रहा है एफ, ये देखो मैंने एफ बनाया, और इसी के दोनों नीचे 4 और 8 इसी के दोनों है। ठीक है, तो 2 का संगत कोण कौन सा हुआ? 6 हुआ, और 4 का संगत कोण बेटा 8 हुआ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, इसी तरीके से बच्चा अगर मैं पूछूं 1 का संगत कोण कौन सा है? 5। 5, बहुत 5। 5। एक ही और का अगर एक अंत्य लेते हैं तो एक बाह्य लेते हैं। ठीक है, और अगर हम 3 का देखें बेटा, तो 3 का संगत कोण कौन सा होगा? 7। यस, देखो अब इसे अगर आप एफ देखोगे ना, तो एफ ही बन रहा है ये भी। यस, बिल्कुल सही, सबने बिल्कुल। बेटा अगर जिन बच्चों को कंफ्यूजन अभी भी हो रही है ना, लिखते चलो, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, हम लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें क्लियर होती जाती हैं। ठीक है, ये है बेटा क्या? संगत कोण। एक ही ओर का आप एक बाह्य कोण लेते हो, जैसे देखो ये 2 बाह्य कोण है, और इसी की ओर का एक अंत्य कोण ले लिया, और जब आप एफ बनाते हो तो उन जो दोनों लाइन होती है एफ की, उनके नीचे वाले दोनों कोण आते हैं। ठीक है, राइट। अब हम बात करते हैं बेटा आगे। मैंने एक और बताया था, एक ही ओर के अंत्य कोणों का युग्म। ठीक है, एक ही ओर के अंत्य कोण का मतलब क्या होता है, ये भी देख लेते हैं, यहां पर बताती हूँ। ठीक है, एक ही ओर के अंत्य कोण का युग्म। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए 2 लाइन है हमारी, ये आपकी तिर्यक रेखा है, 8 कोण आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो अब अंत्य कोण एक ही साइड के कौन कौन से हुए बेटा? एक ही साइड के अंत्य कोण। पहले आपको पता है, 1 मिनट, पहले आपको बेटा आपको पता है अंत्य कोण कौन से होते हैं? इनमें से 3, 4, 5, 6 ये अंत्य कोण है। अब एक ही ओर के अंत्य कोणों का युग्म मतलब कि वो इनका सम 180 डिग्री होगा बेटा। ये देखो 6 और 4 ये अंत्य कोण हुए एक ही साइड के। सिमिलरली 3 और 5, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? 4 का अंत्य एक ही साइड का अंत्य कोण हुआ 6 और 6, और इधर का 5 और 3। अच्छा, ये नाम अकॉर्डिंगली हो सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है, अंत्य कोण का मतलब युग्म, एक ही साइड के अंत्य कोणों का युग्म। अंत्य कोण आपको पता है कौन से 4 होते हैं, है ना, और बाह्य कोण भी पता है आपको कौन से 4 होते हैं। ठीक है, अभी जल्दी से ये सारा देखो। ठीक है, और मुझे आप सभी बताओ, क्या मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं? 3 नहीं 4 चीजें एक्चुअल में बता दी हैं। पहले मैंने आपको बताया तिर्यक रेखा क्या होती है, फिर तिर्यक कोण क्या होती है, अंत्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, फिर संगत कोण क्या होते हैं, है ना,
और फिर हमने क्या देखा, एक ही ओर के अंत्य कोणों का युग्म क्या होता है। मैंने एक ही पेज पे जितना अभी तक हमने 4 क्लासेस में पढ़ा था बेटा वो मैंने दिखाया है आपको, क्योंकि अब इससे हम आगे पढ़ेंगे तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। देखो और मुझे बताओ, किसी को इसमें डाउट है बच्चा? यस और नो का आंसर कर दीजिए। किसी को थोड़ा सा भी डाउट है मैं रिपीट कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबका यस यस ही आ रहा है, इट मीन्स मैं समझ रही हूँ सबको समझ आया है। चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं पोल में, देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, वो कहता है चित्र में, ठीक है, एक सेकेंड, वो कहता है दिए गए चित्र में कोण 3 के संगत कोण कौन सा है। कोण 3 ये है, इसका संगत कोण बताना है आपको। अभी मैंने बताया था संगत कोण आपको पता है क्या होते हैं, तो इसका कौन सा संगत कोण है, करना कहाँ है बेटा, पोल में। ठीक है, चलिए 3 का संगत कोण पहचान कर दिया मैम हो गया। गुड, वेरी हो गुड, गया मैम। हो गया मैम या ना या दिया लगा रखे गई सुसरी तो मैं तुम गुड गुड, ध्यान हो रखो गया मैम। संगत कोण। हाँ निकिता की आई, प्लीज प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट मैम, है, मैं जब भी आप म्यूट अनम्यूट करते हो बोलने के लिए बेटा ध्यान रखा करो, म्यूट भी करना होता है, ठीक है। मैम हो Yes. गया वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। उसने पूछा है अगर कोण 3 का संगत कोण आपको बताना है, अभी हमने देखा था संगत कोण होता क्या है ना। चलो वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी रुके हुए हैं करिए जरा। मैम मेरा हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, सभी कर दीजिए आपके अकॉर्डिंग, जो आपको ठीक लग रहा है वो आंसर कीजिए। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0, ठीक है, वेरी गुड। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं हम अपना ऑन, ठीक है। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, और उसने आपसे पूछा कि इसका संगत कोण क्या है। हमें पता है ये अंत्य की तरफ है तो इसका बाह्य कोण ही होगा, यानी कि एक ही साइड का 7 नंबर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, एफ बना लो, है ना। एफ की शेप देखी मैंने, ये देखो दिख रहा है सबको, एफ बन रहा है, यस ये एफ बन रहा है। अब इसी के नीचे वाला कौन कौन से हो गया, 3 नंबर और 7 नंबर, इसी के नीचे नीचे वाले लेते हैं दोनों, ये देखो, ठीक है। ये होता है आपको संगत कोण को देखने का एक और तरीका, ठीक है। और मोस्टली सभी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट किया है, चलो बहुत बढ़िया। अभी हम बढ़ते हैं आगे आज के टॉपिक पे। अब हम देखते हैं तिर्यक रेखा से ना होते वही 8 कोण है बेटा, 8 कोण ही है, बट उनको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 3-4 तरीके से देख लिया, बाह्य कोण, अंतः कोण, संगत कोण और तिर्यक रेखा के एक ही साइड बने अंतः कोणों का युग्म। अब हम 2 तरीके के और देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, एकांतर अंतः कोणों का युग्म और एकांतर बाह्य कोणों का युग्म, सिंपल सा है, ठीक है। अब अंतः कोण, इसमें एक वर्ड कॉमन है अंतः कोण। अब सभी को पता है अंतः कोण कौन से हैं, इसमें जो नीचे अंदर वाले हैं, लाइन के अंदर वाले अंतः कोण है, ठीक है। अब उसमें एक वर्ड और जुड़ गया एकांतर, ठीक है।
वो कहता है एकांतर अंत्यकोण। एकांतर अंत्यकोण हमेशा युग्म में होते हैं, ठीक है। कौन सा युग्म होगा? ठीक है बेटा, इसको सिंपल सा रखते हैं बिल्कुल। आपके जो एकांतर कोण होते हैं ना, मैम वो आपकी, हाँ जी बेटा, क्या बोल गए बेटा? समझ नहीं आया, आप रिपीट करोगे? नहीं तो लिख दो, समझ नहीं आया। जेड बनाते हैं, हाँ। ऐसे कौन, जब आप एक जेड बनाते हो, ठीक है, तो उस जेड के दोनों कोण जो बने हैं जेड के किनारों पर, यानी कि मान लीजिए आपने एक ये जेड बनाया, ठीक है, इन जेड के यहां पर जो कोण बन रहे हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एकांतर अंत्यकोण। एकांतर। यस। अब जरूरी थोड़ा ना जेड इस तरफ से बने, ऐसा भी तो बन सकता है, तो इधर बनेगा, वो भी एकांतर कोण हुए। यानी कि कोण 2 का एकांतर कोण हुआ कोण 8। इसी तरीके से अगर मैं बनाऊं कोण 3 का, क्या होगा? कोण 3 का एकांतर कोण 5। 5। यस, ठीक है। तो उसने क्या बोला? तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म एकांतर अंत्यकोण होता है यदि दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो, दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत में हो। देखो अभी तक हमने देखा था, जब संगत कोण देखा था ना, वो एक ही साइड पे था, है ना, एफ बना रहे थे एक ही साइड पे, है ना, और अंत्यकोण भी एक ही साइड पे देखा था हमने। लेकिन यहाँ पर देखो क्या देख रहे हैं, दोनों अलग अलग साइड के हैं, एक इस साइड का है तो दूसरा इस साइड का है ना, जेड बनाते हैं। तो दोनों कोण दो रेखाओं के मध्य में स्थित होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अंत्य, क्योंकि अब हम एकांतर अंत्य कोण देख रहे हैं तो ये अंदर वाले कोण देखेंगे। 2 का एकांतर कोण 8 हुआ और 3 का एकांतर कोण एकांतर अंत्य कोण, है ना, तो अंदर वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो 2 का क्या हुआ? 8 हुआ, और 8 का क्या हुआ? 2 हुआ, और 3 का क्या हुआ? 5 हुआ। सिंपल सा है बेटा, जो जेड बनाते हैं और अंदर की साइड जो कोण बन रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एकांतर अंत्यकोण। ये देखो, ठीक है, किसी को इसमें डाउट? एकांतर अंत्यकोण। नो मैम। मैम कॉल में क्वेश्चन पूछ ठीक लो। है बेटा, पूछूंगी, अभी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है। अब एक और लेते हैं, अब अगला एकांतर बाह्य कोण। सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जब हम जेड बना रहे हैं बेटा, तो 2 अंदर की साइड है तो 2 बाहर की साइड भी तो बन रहे हैं। बाहर की साइड वाला कौन सा है हमारा? ठीक है, बाहर की साइड कौन सा बना? जैसे मैंने ये जेड बनाया, एक बन रहा है आपका 1 नंबर, एक बन रहा है आपका 7 नंबर, तो इसे हम बोलेंगे एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। क्या बोलेंगे? एकांतर बाह्य कोण। सिमिलरली अगर मैं इस जेड की बात करूं, दूसरा वाला, या इसको दूसरे कलर से करते हैं हम, इससे, ठीक है। तो इधर कौन सा बन रहा है? 4 नंबर और 6 नंबर, देख पा रहे हो आप? जेड से जब अंदर की तरफ बन रहा है तो कुछ बाहर की तरफ भी बन रहा है, तो जो बाहर की तरफ बन रहा है उसे हम एकांतर बाह्य कोण बोलेंगे। 2 रेखाओं के बाहर की ओर बने, जैसे एक का कौन सा होगा? 6 नंबर होगा एकांतर बाह्य कोण, सॉरी 7 नंबर होगा, और 4 का कौन सा होगा? 6 नंबर होगा, ठीक है। क्या इतनी बात बेटा समझ आई है सभी को? देखो ये जेड दिखा रही हूं मैं, इस जेड के बाहर की तरफ जो बन रहे हैं, पहले हमने कौन सा लिया? अंदर की तरफ बन रहे थे, उन्हें हम क्या बोल रहे थे? अंदर की तरफ बने हुए कोणों को हम बोल रहे थे एकांतर अंत्यकोण, और बाहर की तरफ जो ये बन रहे हैं इन्हें हम बोल रहे हैं बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। सेम वही है, जेड बनाना है बेटा। ये दोनों कोण बराबर होते हैं? कौन से वाले कोण बेटा? एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, बताओ जरा, आप मुझे सोच के बताओ, बराबर होंगे क्या? सोचो मेरे सोचो। हिसाब से बराबर लगते हैं मुझे तो। बराबर लगते हैं, चलो आज इस पे भी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक कोण में ले लेती हूँ, एक कोण में लेती हूँ 50 डिग्री का, तो मेरा 3 कोण इसके बराबर होगा या नहीं? यस क्या मैम। कोण है? शीशा होगा। यस मैम, शीर्ष अभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरीके से बेटा कोण 4 कितने डिग्री का होगा, देखो। रेखी की 180 डिग्री का Yes. दोनों को मिलाते हैं। यस, रेखी युग्म बन रहे हैं, 180 डिग्री होगा इनका सम, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 130 130 डिग्री का। और अगर ये 130 का है तो ये कितने का होगा, 130 का। ठीक है, 130 अब मुझे 4 कोण पता लग गए बेटा। और अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जो आपके कोण बराबर होते हैं वो एक युग्म बनाते हैं। तो ये आपका कितना होगा, यानी कि जो संगत कोण है वो बराबर होते हैं। तो एक कोण 5 के बराबर होगा, 2 कोण 6 के बराबर होगा। देखो अब, जिस बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम भाइये को एकांतर कोण बराबर होते हैं, नहीं है या नहीं बराबर, है मैम। बस चेक करके निकाल लिया हमने। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। यहाँ से आपकी बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, है ना। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, सिंपल। अंत्य कोणों का एक युग्म बनता है ना, 180 डिग्री होता है। वहां से हमें निकल के पता लग गया कि जो एकांतर अंत्य कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, और एकांतर बाह्य कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। क्लियर है। यस मैम। तो यानी कि आपका क्या देखा कि जो एकांतर अंत्य कोण है और एकांतर बाह्य कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। क्लियर हुआ ना ये सभी बच्चों को, या किसी को डाउट है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं रिपीट कर दूंगी। मेरे को बस एग्जाम्पल समझाना चाहती थी, इसलिए मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल किया कि पहले मुझे एग्जाम्पल से बताओ। ठीक है, चलो अब इसी चीज को मैं समराइज कर देती हूँ पहले, फिर क्वेश्चन लेंगे हम पोल में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। पहले मैंने आपको बताया एकांतर अंत्य कोण, क्योंकि सभी को पता है अंत्य कोण हमारे अंदर वाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अंदर वाले कोणों की बात कर रहा है। क्योंकि एकांतर वर्ड आ गया, मतलब मुझे जेड देखना है। अगर मेरा जेड और उसने अंत्य पूछा है, तो जेड के अंदर वाले जो बन रहे हैं, यानी कि 2 नंबर वाला 8 नंबर वाले के बराबर है। ठीक है, और दूसरा आपका बनाना चाहूं मैं तो कौन सा बनेगा बेटा, दूसरा बनेगा हमारा ये वाला। ठीक है, यानी कि 3 नंबर आपका 5 नंबर के बराबर है। ठीक है, ये है अंत्य कोण, एकांतर अंत्य कोण। यहीं पे बेटा बाहर वाले की मैं बात करूं तो फिर है आप क्या करोगे, जेड बनाओगे, और उसी के और के जो बाहर वाले हैं, यानी कि 1 नंबर का 7 नंबर के बराबर होगा, 4 नंबर का 6 नंबर के बराबर होगा। ठीक है, एकांतर अंत्य कोण और एकांतर बाह्य कोण सभी को क्लियर हुआ है या नहीं, यस यस और नो, मैम। बताइए सभी बच्चे। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर क्वेश्चन हम पोल में लेते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको छोटा सा भी डाउट हो, कोई इश्यू नहीं है, मैं रिपीट कर लूंगी बेटा। चलो फिर सबका यस ही आ रहा है, तो चलो फिर, है ना। हम एक क्वेश्चन लेते हैं पहले पोल में। पहला क्वेश्चन जो है बेटा आप लोगों के लिए वो है कुछ ये, वो कहता है 2 और 3, 2 और 3, यानी कि ये वाला और 3। ठीक है, दिख रहा है आपको, 2 और 3 कलर कर दिया मैंने। वो पूछ रहा है ये कौन से कोण है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको पोल में जाके करना है। अच्छा, जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले ध्यान से देख लेना। मैम हो गया, मैम कर दिया। वेरी गुड, मैम हो गया मैम। वेरी गुड, मैं हो गया वेरी गुड बेटा, मैम हो गया वेरी गुड, वेरी गुड, मैम हो वेरी गुड, मैम हो गया वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, कोई जल्दबाजी नहीं, मैम हो गया। आराम से करो, देखो। मैम हो गया वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
वेल डन। जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। गुड बेटा, आंसर देखो सभी करेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आंसर आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। अभी भी बेटा 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा जल्दी जल्दी। आंसर मुझे सबका चाहिए बेटा, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप वो आंसर करिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल है, आपको पता है अगर एकांतर कोण की बात कर रहे हैं तो हम क्या बनाएंगे, जेड बना के देखते हैं। और जेड के कौन सा है, अंदर की साइड दोनों कोण है, इट मींस ये एकांतर अंत्य कोण हुए, है ना। 2 और 3 पूछा था, एकांतर अंत्य कोण, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। तो जितने बच्चों ने सी लगाया है वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है, हाँ बेटा काफी बच्चों का ठीक था। दिए गए चित्र में एकांतर अंत्य कोणों की युग्म की पहचान कीजिए। आपको ना एकांतर अंत्य कोणों का युग्म की पहचान करनी है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है एकांतर अंत्य कोण के 2 युग्म बनते हैं, है ना। अब इनमें ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो कि उसमें तो मे भी हो सकता है एक ही दिया हो, है ना। तो आपको पहले अपनी कॉपी में बना के निकाल लेने हैं कौन से युग्म है 2 एकांतर अंत्य कोण के, और ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। मैम हो गुड। देखो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, एकांतर अंत्य कोण बताने में आराम से करो। वेरी गुड। और दोनों आंसर को देखो, एक को ही देख के नहीं आंसर करना है, दोनों को देखो बेटा। मैम हो गया। गुड। एकांतर अंत्य कोणों की पहचान करनी है। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम जी हो गया। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। उसने पूछा है आपको एकांतर अंत्य कोण का युग्म की आपको मैम हो गया। पहचान। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड। दिए गए चित्र में एकांतर अंत्य कोण युग्म की पहचान कीजिए।
जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। मैम हो गया। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन बेटा, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। अभी भी 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, करो जरा आंसर। रुके क्यों हुए हो बेटा? रुकना नहीं है, रुकना किसी को भी नहीं है, आंसर करना है सबको। आपके अकॉर्डिंग जो आंसर आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसने सिंपल आपसे पूछा था कि अंत्य कोणों का युग्म है ना, एकांतर। तो पहले मैंने ना एकांतर कोण के लिए अपना z क्रिएट कर लिया। एक z ये हो सकता है ना, और अंत्य कोण का बात पूछ रहा है तो बेटा अंदर वाले ही कोण होंगे, तो यानी कि 4 नंबर वाला 5 नंबर के, है ना, एक तो ये युग्म बनेगा, मतलब एक तो एकांतर कोण ये बनेगा 4 नंबर 5 नंबर, ठीक है। और दूसरा आपने z कौन सा बनेगा आप बना सकते हो, ये एक और z बना, यहाँ पर बना 3 नंबर और 6 नंबर का। लेकिन अगर आप ऑप्शन में ढूंढोगे ना, इन दोनों में से 3 और 6 है ही नहीं, 3 की जगह पे 4 लिखा हुआ है 6 की जगह पे, है ना। तो यानी कि सिर्फ ए वाला डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, एक जो युग्म दिया हुआ था वो आपको दिख गया, है ना, पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो जितने ही बच्चों ने डी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है, बाकी ऑप्शन आपके मैच नहीं कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपके पास ये, कोण 1 और 8 किस तरह के कोण हैं, ठीक है। किसी का माइक ऑन है बेटा? हिमांशु सैनी की आईडी से जो बच्चा है। चलो 1 और 8 कोण नंबर को देखो और बताओ वो कौन सा कोण है, किस नाम मैम का। हो गए। गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी मैम हो गुड, गया। वेरी गुड। मैम हो गया। जितने हो गया बच्चों का, मैम। वेरी गुड, मैम हो गया। गुड गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों को हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं आराम से करें। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, प्लीज माइक भी ऑफ रखिए साथ साथ। मैम हो गया। गुड गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। अभी भी बेटा किसी एक बच्चे का ना माइक ऑन है, प्लीज आप चेक करो बेटा। अगर आप अनम्यूट करते हो ना तो प्लीज म्यूट भी कर लिया करो, है ना, फिर बैकग्राउंड में नॉइस आती है, बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होती है। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, क्योंकि अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड,
वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। 1 और 8 कौन से कोण है ये आपको बताना है। बच्चे, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। बेटा सभी बच्चे करिए, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, रुकना किसी को भी नहीं है। आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। चलिए 5 सेकेंड और देती हूँ, जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5, मैम हो गया। वेरी गुड। 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चार्ट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल। आपसे उसने पूछा 1 नंबर और दूसरा है उसका 8 नंबर। मैंने इसको देखा 1 और 8, मुझे ऐसे समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैं Z क्यों ना बना के देख लूं। मैंने Z बनाया तो यस, Z से ये बाह्य एकांतर बाह्य कोण निकल के आया है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये एक बाह्य एकांतर बाह्य कोण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो जितने बच्चों ने भी ये डी ऑप्शन लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो चलो अभी मुझे जल्दी से बता दो, एकांतर बाह्य कोण और एकांतर अंतः कोण सभी को क्लियर हुआ है या किसी को इसमें डाउट है? यस मैम। क्लियर है, वेरी गुड। चलो फिर अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हम क्या देखेंगे कि समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा है ना, संगत कोण के गुण। ठीक है, मतलब यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं। पहले उसने ना आपको बता दिया, ठीक है, कि कौन कौन से आपके संगत कोण होते हैं, बाह्य एकांतर कोण क्या होते हैं, है ना, और बाह्य एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं। अब उनमें वो रिलेशन बता रहा है जो हमें आपको बात पहले ही बता चुकी हूँ, वही चीज है। ठीक है, वो कहता है कि जो आपके एक संगत कोण होते हैं ना, आप संगत कोण कौन से होते हैं जो क्या बनाते हैं, जल्दी बताओ। एफ। एफ, वेरी गुड। सो संगत कोण कौन से है बेटा, जो एफ बनाते हैं। यानी कि अगर मैं यहां पर देखूं संगत कोण कौन सा हुआ, 2 का संगत कोण हुआ आपका 6, राइट। ठीक है, यानी कि 2 नंबर का कोण बराबर है 6 नंबर के, है ना। यही हुआ इसका मतलब, 1 नंबर बराबर है 5 नंबर के, है ना, और 4 नंबर बराबर है 8 नंबर के, और 7 नंबर बराबर है 3 नंबर के। ये होते हैं संगत कोण। हमें पता था पहले कि हमने देख लिया था कि संगत कोण कौन से होते हैं। अब हमने उसमें बता दिया कि जो संगत कोण होते हैं जो एफ बनाते हैं वो आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ठीक है, उसने ये बात बता दी जो हम अभी सीख भी चुके थे पहले ही, बट कोई बात नहीं। अभी तक हमने ये सीख रहे थे संगत कोण होते क्या है, तो अब हमने ये देखा कि संगत कोण जो है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं बेटा, कंडीशन है, नॉट ऑलवेज। कब बराबर होते हैं, जब आपकी जो रेखाएं हैं दोनों समांतर हो। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। हमने पिछले एग्जाम्पल में हमने ऐसे ही बना के मैंने दिखा दिया था, लेकिन आपको माइंड में ध्यान रखना है ये चीज कब होगी, जब ये आपस में समांतर हो। रेखाएं समांतर हो, जो रेखाएं जो है जिसके ऊपर आपकी तिर्यक रेखा पड़ रही है ना वो आपस में समांतर होंगी, तब ये आपके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, यस। तो ये चीज आपको छोटी छोटी बातें ही ध्यान नहीं, कि सब में ही, अगर हमने जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल सिखा रही तो मैंने ऐसा बना दिया था,
तो कहीं आपके माइंड में ये हो जाए कि ये सबके लिए है, नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये कब पॉसिबल होती है, जब आपकी दोनों रेखाएं जिसके ऊपर तिर्यक रेखा पड़ रही है वो समांतर हो, ठीक है, तब हमारे संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अगर मैंने बोला कि मेरे पास M और N ना समांतर है, और अगर मेरा ये 55 डिग्री का है, तो ये वाला कोण बताओ जरा कितने डिग्री का होगा। बताइए जरा, ट्राई करो। मैम 55 का। चैट में बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर बताओ, और क्यों, रीजन भी तो दो। मैं बताऊं? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अच्छा, अब देखो इसमें ना मेरे कई बच्चों ने, क्या मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, 1-2 बच्चों ने सही दिया है। अगर मैं इसको जेड भी बनाती हूँ बेटा, ठीक है, कुछ मत करो, अगर आप जेड भी बनाते हो, है ना, तो आपको ये पता है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्या क्यों होगा, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो यानी कि ये 55 डिग्री का होगा, और अगर ये 55 का है तो बेटा ये 55 का कैसे हो सकता है। एक मिनट, मैं बताऊं मैम? हाँ जी, मैम 125 का होगा। 125 का होगा। तो बेटा बनाने से पहले थोड़ा देखा करो। अब उसने ना क्या किया है, अगर आपसे उसने ये वाला कोण पूछा होता ना बेटा, ये वाला, तो आप बोलते कि मैम ये 55 का है, क्योंकि संगत कोण हो जाते। अब आपने ना, आप क्या कर सकते हो, आप इसको कैसे करोगे, आपको पता है ये कोण, अच्छा इसका संगत कोण हम पढ़ चुके, इसका संगत कोण ये वाला होगा 55 डिग्री का। 2-3 तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब आपको ये पता लग गया और आपने देखा ये एक रेखी युग्म बना रहा है, मतलब ये 180 डिग्री का होगा, तो ये आपका 125 का होगा। तो आपको ना अपना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड बेटा लगाना पड़ेगा यहाँ पर करने से पहले, ठीक है। ये नहीं कि आपने देखा भी नहीं कि उसमें क्या हो रहा है, क्या है, आप चेक करो कि वो संगत कोण है भी या नहीं। और अगर आप इसका संगत कोण निकाल सकते हो तो फिर इसके साथ वाला कोण कैसे निकाल सकते हो। मैंने आपको क्या चीज बताई है, आपके पास एक कोण होना चाहिए, उससे आप सारे निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अभी मुझे एक कोण का और बताओ। सपोज करो बेटा मेरे पास ये है कोण और ये समांतर लाइन है, ओके। अभी मेरे पास ये कोण है बेटा 30 डिग्री का, ठीक है, 30 जैसा लग नहीं रहा तो 60 दे देते हैं, चलो इसे नाम, है ना, 65 डिग्री कर देती हूँ मैं इसे, ओके। सो आपको बताना है ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। चलो रीजन के साथ, रीजन के साथ कॉपी में करो। सोच लो करते हुए बेटा, सोच लो करते हुए। 65 डिग्री 65 डिग्री। मैम 65 डिग्री। यस, आंसर होगा 65 डिग्री। देखो मैं इसको 2 तरीके से दिखाऊं आपको, दोनों तरीके से दिखाती हूँ। मैं बताऊं? पहले मैं तो बताऊं? 1 मिनट बेटा, मैं ना कुछ बच्चों का ना डाउट क्लियर करना चाहती हूँ मैं, इसलिए नहीं तो मैं आपसे पूछूंगी अभी और भी पूछूंगी, ठीक है, डोंट वरी। देखो मैं अगर यहाँ पर एफ बनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है संगत कोण बराबर होते हैं, तो मैंने ना इसका संगत कोण निकाल लिया, तो मुझे पता है ये वाला इसका संगत कोण होगा 65 डिग्री। बेटा मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या, एक बार बताओगे क्या सभी बच्चे। मैम आ रही मार रही है। बच्चा निंजू, ओके ओके, निंजू की आईडी से जो बच्चा, बेटा एक बार आप लीव करके ज्वाइन करोगे, मुझे लग रहा है आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। बेटा मैं एक चीज बता देती हूँ सभी बच्चों को, क्योंकि अब आपकी छुट्टियां चल रही है, आप फोन में लगते हो, ठीक है, जिस दिन आपका क्लास होती है उस दिन थोड़ा नेट बचा के रखा करो प्लीज, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी मैंने देखा संगत कोण है ये वाला इसके बराबर होगा, और मुझे ये पता है अगर ये मैं इसके देखूं, ये कौन सा कोण हो गया, ये इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण, 65 डिग्री। 65 है डिग्री। ना। तो ये शीर्षाभिमुख कोण भी हमने देखा था बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये भी बराबर हो गया। एक तो तरीका आप ऐसे भी देख सकते हो, दूसरा तरीका दिखाऊं, देखो दूसरा दिखाती हूँ मैं आपको।
अभी हमने देखा था एकांतर, मैंने आपको बता दिया है वैसे, वो अब हम बाद में पढ़ेंगे। एकांतर बाह्य कौण बन रहे हैं, देखो Z बन रहा है, तब भी बराबर होंगे। समझ आया, समझ आया या नहीं बेटा सभी बच्चों को? इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, देखो निकालने से पहले जल्दी से आंसर देना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आंसर देने से पहले समझो, खुद भी समझो कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, उसको दोनों तरीके से देखो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी मैं एक और, मुझे क्वेश्चन बताना, ठीक है, मैं एक और पूछती हूँ आप लोगों से। मेरे पास है एक ये रेखा है, ठीक है, इस पे कुछ इस तरीके की आपकी ट्रांसवर्सल। अब आ रही है बेटा रिंजू सैनी की आईडी से जो बच्चा, बेटा आवाज क्लियर है आपको? ओके, ठीक है। ये वाला कोण बेटा 75 डिग्री का है, ठीक है, आपको ये कोण निकालना है। चलो बताओ। करिए जरा। चेक कर लो। यस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है बेटा। 105 डिग्री का, क्यों? क्योंकि इसका संगत कोण क्या होगा, ये होगा। उल्टा एफ देख लो बन रहा है ना, तो ये 75 डिग्री का हो गया, तो इसके साथ वाला यानी कि 105 डिग्री का हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हमने देखा कि एक ही ओर के अंत्य कोणों का युग्म 180 डिग्री होता है, तो ये 105 डिग्री होगा, तो इसके सामने वाला शीर्षाभिमुख कोण होगा 105 डिग्री होगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आ रही है या किसी बच्चे को अभी भी डाउट है बेटा? यस मैम। क्लियर है? हमें क्वेश्चन में पूछ लो। मैम ये क्वेश्चन पोल में पूछ दो। पूछूंगी, पहले मुझे यस और नो का आंसर कर दो बेटा, बिल्कुल पूछूंगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं पोल में। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, ध्यान से करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। उसने पूछा है आप सभी से कि अगर M और L दोनों समांतर रेखाएं हैं तो आपको X बताना है, अगर ये आपका ऊपर ये कोण जो दिया हुआ 60 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ से X बताना है। चलो ध्यान से करना, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। मैम स्क्रीन कर दिया। वेरी गुड, ध्यान से गुड। डी। बेटा और निकिता की आईडी से, बेटा नहीं हो ना आप, गलत आंसर बोल रहे हो या सही बोल रहे हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप दूसरे बच्चों को फिर वो कर रहे हो ना डिस्ट्रैक्ट। मैम हो गया। गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। बेटा देखो कि वो संगत कोण है, एकांतर कोण है या क्या है, करने से पहले एक बार चेक करो पहले। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, मैम हो गया। वेरी गुड। मैम हो गया। गुड, मैम स्क्रीन बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जितनों ने अभी करा नहीं है बेटा कर दीजिए। मैम कर दिया। वेरी गुड। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देंगे। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। अब अगर मैं इसे देखूं तो ये संगत कोण है या नहीं, बिल्कुल ये संगत कोण है, आप चेक करो।
ठीक है। और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, तो ये 60 डिग्री का कोण होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। जितने भी बच्चों ने सी लगाया है बिल्कुल सही है। बेटा पहले चेक कर लिया करो कि वो संगत कोण है या कोई और कोण है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? संगत कोण, एकांतर अंत्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, यस और नो? गुड। आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होम।